इसमें सिद्धांत की बात है। जो वस्तु स्वरूप का जो सिद्धांत है वो आकार होता है, वो बदलता नहीं है सिद्धांत। उस सिद्धांतों में नए भी नहीं होते कि इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा। चीनी इस नए से मीठी है, इस नए से फीकी है, ऐसा है। जीव इस नए से करता है, इस नए से करता है, तो वो तो हो सकता है कि वो धर्म में करता करता नित्य नित्य है। लेकिन जीव का गुण चेतना भी है और जीव का गुण अचेतन भी है, ऐसा नहीं होता। अग्नि गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है, ये नहीं होता। सिद्धांत है कि जिसका जो स्वभाव है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो छोटी पुस्तक के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप का सिद्धांत है उसकी चर्चा है। तो क्यों करी चर्चा? इस सिद्धांत को समझकर जब उदय में सिद्धांत को लगाएगा हर समय, तो इस जीव की कर्तव्य बुद्धि टूटेगी, विकल्प छूटेगी, पर की दृष्टि छूटेगी कि वस्तु स्वरूप तो ये है और ये बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? कि वस्तु का स्वरूप स्वयं अनादि निधन है, उसको किसी ने बनाया नहीं, तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो जब बदलाव होने वाला ही नहीं, तो बदलाव करने के विकल्प भी कर रहा है। जब हमने सिद्धांत समझ लिया कि चीनी किसी भी काल में किसी भी संयोग हो जाए और फीकी नहीं होगी, खट्टी नहीं होगी, जब आपने पक्का समझ लिया तो फिर विकल्प ही खत्म हो गए ना। फिर उसके ख्याल रही बात, फिर विकल्प क्यों चलेंगे? जब हमने समझ लिया कि सोना कीचड़ में या खान में पड़ रहे, सोने को जंग नहीं लगती, कीचड़ पर है, सोना सोना रूप रहेगा, चाहे खान में पड़ा मिट्टी के साथ में, तो भी वो सोना ही रहेगा। जब हमने समझ लिया, फिर मिथ्या विकल्प क्यों हो गए? कि सोना मिट्टी तो नहीं हो गया, कहीं सोना कीचड़ में जंग तो नहीं लग गई इसमें सोने के ऊपर। पीतल को हवा से भी जंग लगती है और सोना कीचड़ तो भी जंग नहीं लगती। जब हमने इस बात को समझ लिया और देख लिया, दोनों चीज कह रहे हैं, समझ लिया और देख लिया। समझ तो ये लिया कि जीव चेतन लक्षण वाला है और जीव का जो चेतन स्वभाव है किसी ने बनाया नहीं, अनादि निधन है, तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता। और प्रैक्टिकल हमारे देखने में आ रहा है कि जीव कहीं भी किसी अवस्था में चला जाए उसका चेतना भाव मौजूद रहता है। समझ भी लिया, देख भी लिया, फिर क्यों विकल्प होंगे अन्यथा? अन्यथा विकल्प क्यों करोगे आप? कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, चला ना जाए, नष्ट ना हो जाए, ये सारे विकल्प पे रोक लग जाएगी ना फिर आपके, जो बिना प्रयोजन के विकल्प चलते हैं। ये समझने के बाद, देखने के बाद, तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेश के माध्यम से जीव की जो वस्तु स्वभाव के प्रति खोटी मानता है, विपरीत मानता है, उस पर रोक लगती है। रोक लगने से मिथ्या विकल्प बंद होते हैं और सम्यक तत्व विचार चालू हो जाता है। जब तक वस्तु स्वभाव का आपको साधारण ज्ञान नहीं होगा, आपकी दृष्टि पर पड़ी रहेगी, और जब दृष्टि पर पे है तो ज्ञान भी पर पे काम करेगा और परिणति का झुकाव भी पर भी काम करेगा। जब हमने ये समझ लिया कि सामने वाले की दुकान में उसके पुण्य पाप में कुछ नहीं कर सकते, सामने वाले ने दुकान खोले बैठा है, उसकी जितनी उसके पुण्य के उदय में सामग्री है हम उससे घटा बढ़ा नहीं सकते, उसके पुण्य की सामग्री छीन नहीं सकते। तो फिर आपके उसके व्यापार को बढ़ता देखकर उसका व्यापार बंद हो जावे, कम हो जावे, उसके ग्राहक मेरे पास आ जावे, फिर क्यों विकल्प हो गए तुझे? इसका पूर्व का पुण्य का उदय है, हम कितनी भी कोशिश कर ले और देखता भी है जीव करके कोशिश, ग्राहक को बुलाने की कोशिश करता है, ग्राहक को बुलाने की कोशिश करता है,
जो उस माल का रेट है उससे कम भी बेचने की कोशिश करता है ग्राहक को, उधार देने की भी कोशिश करता है, लेकिन जो उसके भाग का जो ग्राहक है कितनी कोशिश कर लो वो भय जाता है। तो फिर वो ऐसी कोशिश देखकर कि आपका साधारण ज्ञान नहीं बदलता कि वस्तु व्यवस्था हम किसी को कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरे के बालक को, दूसरे की बहू को, भाई को कितना पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उल्टा गलतफहमी पैदा कराने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी उसको अपने घर के वालों के प्रति संबंध नहीं भी करता, इतनी गलतफहमी पैदा करने के बाद भी। तो उसमें क्या नहीं चाहता है कि किसी के प्रबल को रोक ही नहीं सकते जिसका जैसा प्रबल। तो फिर आपकी जो पर की तरफ झुकाव हो के लक्ष्य पे जो विकल्प चलते सारे दिन, किस तरीके से कैसे करके किसी कह के इनकी दुकान बंद कराऊं, रात में ही दुकान पे आ जाना हो जाए सारे, उनकी आपस में जो बन रही है ना वो ना बने। तो फिर विकल्प क्यों चलेगा? तो वस्तु व्यवस्था आपने समझी, सिद्धांत है लघु जैन सिद्धांत परिवेशी का। इस सिद्धांत के माध्यम से हमारी मिथ्या मानते टूटती है। मिश्री मीठी है, अग्नि गर्म है, कि किसी से ठंडी हो जाए अग्नि, कोशिश करके देखो, कर सकते हो। सिद्धांत है कि जिसका जो स्वभाव है वो किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता। वो वस्तु किसी भी संयोग में चली जाए, उस संयोग से भी उसकी अवस्था तो बदल जाएगी लेकिन स्वभाव नष्ट नहीं हो सकता। वस्तु तो वैसे की वैसे रहेगी, वस्तु किसे बनाई नहीं, तो उसकी वस्तु में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। 6 दल की व्यवस्था यही तो रोज बता रहे हैं, उसके अंदर कोई घुस ही नहीं सकता। तो फिर आपकी मिथ्या मानदंड टूटेंगे नहीं टूटेंगे? कब तक प्रयास करोगे आप पर में? रावण ने कितनी कोशिश करी पर्दा को अपना करने की, अपनी तरफ करने की, साम दाम दर्द भेद लोभ सब दिया, भय दिखाया। रामचंद्र जी को ये कह दिया कि हे रामचंद्र तू सीता जी को तो भूल जा, ये कहा बुला के सीता जी को भूल जा, फिर सीता को छोड़ के फिर जितनी भी कन्या वो सब हम तुझे दे देंगे, आधा राज्य लंका का दे देंगे, सीता को भूल जा। तो बताओ जब उसका स्वामी है सीता का, तो फिर उसका स्वामी कैसे बन सकता? स्वामी माने सत्ता, जब उसकी सत्ता थी तो उस सत्ता पे अधिकार कैसे जमा सकते हो? उसका स्वामी कैसे बन सकते हो? कोशिश करी ना कि कोशिश करके देखते, उस कोशिश का नतीजा क्या निकला? बोलो क्या निकला? अपने ज्ञान दर्शन सुख से वंचित रहा, और हालत क्या हुई उसकी? बर दर में एकत ममत कर्तव्य भोक्त स्वामी सुख बुद्धि के कारण ये सारी चेष्टा काय के लिए चल रही थी उसकी, रावण की सुख के लिए, और तो कोई नहीं लगता। तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए उसकी गति कौन सी खराब हुई हमें क्या? हाँ जाके भरा सीता जी का जैसा पुण्य पाप था वह चलता रहा, उसके कर्मों में आप कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसका हाथ कर्मों में ऐसे ही लिखा था। वियोग होना, दुख तकलीफ में रहना, जंगल में रहना, रावण के इस प्रकार के उसमें रहना, तो उसके उदय में था। तो आपने कुछ नहीं करा, उसके उदय में था ऐसा, आप तो निमित्त बने। जब तक आप इस चीज को स्वीकार नहीं करोगे आपकी मिथ्या विकल्प चलते रहेंगे। सिद्धांत का मतलब ये है। तो सिद्धांत को कहाँ लागू करना है? श्रद्धान में, ज्ञान में कि आचरण में? है? जब श्रद्धान में आगे तो ज्ञान भी सच्चा उपाय बताएगा कि तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, मिथ्या प्रयास कर रहा है, तुझे दुखी होना पड़ेगा उसमें तुझे। और दुख की अवस्था आपने भोगी भी है विकल्पों की। कैसे? दूसरे का बुरा करने के लिए आप कितना प्रयास करते हैं, उसकी दुकान बंद करना, सिखाना, गिराना, नुकसान चाहना, लेकिन उसके बाद भी जब नहीं होता उसका तो वे उपाय करने बंद कर देते हो, या अपने उपाय सारे असफल जाते उसको देख के और कसाई उत्पन्न होते, विकल्प उत्पन्न होते हैं।
हमारे कितने लाख चाहने पर भी उसका बुरा नहीं हुआ, उसकी दुकान बंद नहीं बल्कि उसकी दुकान और चलने लगी, उसका पुण्य का होता था। तो ये देखकर आपके अंदर जो विकल्प है बढ़ेंगे घटेंगे। इतने प्रयास करने के बाद पैसे भी खर्च करा, दूसरों को दिया भी, उसके सेलमैन भी तोड़े हमने, उनको भी कहना कमीशन दे कि भाई तू ग्राहक आवे ना तो यहाँ भेज दिया कर हमारी दुकान पे, तेरा कमीशन पड़ता। इतना भी करा तब भी ग्राहक था। क्यों? सिद्धांत है कि आप किसी के पुण्य पाप में कुछ कर ही नहीं सकते। इसका नाम ही तो सिद्धांत। और क्या सिद्धांत है? तो सिद्धांत पढ़ने के लिए है, सुनने के लिए है, कि सिद्धांत समझ के अपना सिद्धांत सच्चा करने के लिए है। क्या कह रहे हैं? समय से पहले किसकी व्यवस्था नहीं बनती। जब समय आता उसकी व्यवस्था को आप रोक नहीं सकते। समय से पहले किसी की व्यवस्था नहीं बनती। पाप को देखो पुण्य में नहीं बदल सकते, पुण्य को पाप में नहीं बदल सकते। तो जब ये सावधान हो जाएगा कि हम इसके उदय में कुछ नहीं कर सकते, तो मिथ्या विकल्प चलेंगे कि तत्व का विचार चलेगा। समय से पहले किसी के पुण्य को, किसी के पाप को, उसकी नौकरी करना, शादी कराना, बच्चा होना, अच्छी नौकरी लग जाना आप कर सकते हो ज्ञान बोलो। और ये सारी समस्या चल रही नहीं चल रही सभी के, एक पे तो नहीं चल रही। जिसके मिथ्यार्थ पाया जाता है उसके सारी समस्या चलती हैं किसी न किसी से। वर्तमान में जो सामग्री उससे संतुष्ट नहीं है, जिसका अभाव है उस संबंधी समस्या चलती है, और उसका आपको योग है नहीं चीज का। जिसका आप चाहते हो उसका आपके योग नहीं है उदय में, तो कैसे मिल जाएगी? प्रयास करते हो। तो जब तक ये सिद्धांत नहीं समझोगे आपके विकल्प से छूटने वाले नहीं। बोलो बेटे क्या कह रहे हैं? कितनी देर में क्या समझे बात? बता पड़े उसके भाग में जो लिखा है वो तो हो गई। अगर हम उसको करना चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसका जैसे पुण्य पाप होगा उसके साथ वैसा ही होगा। अगर उसके पुण्य का उदय होगा उसके बाद सारी भोग सामग्रियाँ होंगी, और आप चाहेंगे उसके पास से सब नहीं हो सकता, और पाप को ले आएगा उसके पास से अपने आप सब चला जाएगा। और हम बिना मतलब के उसका पाप पुण्य का कर्म मानते रहेंगे, और होगा उसका उसके उद्देश्य से होगा। और हमें अब फिर सुनो, उसका नुकसान हो गया तो हमें क्या लाभ है? और उसका लाभ हो जाए, काम हो जाए तो हमें क्या मिला? हमारे घर में क्या है? मेरे ज्ञान दर्शन बढ़े कि घटे? कुछ नहीं। तो बिना मतलब के तो विकल्प है, बिना मतलब के विकल्प है ना। या वे विकल्प सार्थक है कर्म में? एक है निरर्थक है कि सार्थक है? तो क्यों करता है? कि अपना नहीं पता मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, और मुझे भी तो मेरा कार्य करना ही नहीं करना, उसको तो पता नहीं। लेकिन दूसरे दर में छेड़छाड़ करता है। लेकिन ये तो नहीं पता कि दूसरे की कीचड़ में पैर फंसाएगा तो कीचड़ तुझे लगेगी। उसका तो जैसा होना होगा वैसे ही परमान होगा, उसकी पर दर्द का तो जैसा होना होगा वैसे ही होगा। जब सहदेवी को सुकोसल की मां को जब निमित्त ज्ञानी ने सबने बता दिया कि भाई ये सुकोसल है, ये भी मुनि का निमित्त का, ये भी घर में नहीं रहेगा, और जब भगवान के सिवा के ज्ञान में वो झूठा तो होता नहीं। और ये कीर्तिधर जो है तुम्हारा पति, बालक की खबर सुनते ये भी वेदा को धान कर लेंगे। तो जब सिद्धांत है ये, जिस दर का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से जिसका संयोग वियोग होना वो निश्चित होगा ही, आप नहीं रोक सकते। तो जब वो बालक होगा तो कीर्तिधर को पता चलेगा जब उसका निश्चित है वैराग काल उस समय। तो सिद्धांत को बदलने की कोशिश की ना सहदेवी ने,
तो बालक की खबर छुपाई पति से। क्यों? पति के मोह के कारण। चले न जावे, मोह के कारण ना, हमारी घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी। इसलिए ना जो उनसे सुख आना है वो सुख मिलेगा नहीं। बालक की खबर छुपा दी। लेकिन जिसका होना जिस समय होना है आप रोक सकते हो क्या? और समय से पहले उन्हें घर से निकाल सकते हो क्या? जब समय आ गया तो उसके वियोग को रोक सकते हो क्या? और समय से पहले संयोग करा सकते हो किसी का? नहीं करा सकते ना। तो जब वो समय आया, खबर मिलते ही कीर्तिधर को जब खबर मिली तो कितनी देर लगी बोलो, और उन्हें कितनी मिथ्या कोशिश करी। जो होना होता है उस समय उपादान की जब तैयारी होती है तो भार में निमित्त अनुकूल मिलते नहीं, तुरंत मिलते हैं। कितनी छुपाने की कोशिश कर रहा है। उधर उसके जाने का तैयारी हो रही थी, वैराग के रात टूटने की स्थिति आ गई थी, वैराग फुफलित हो रहा था। उधर कहना वो पैसे के लोग उन्होंने बता दी कि तुम्हारी तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उपादान की तैयारी हो गई ना, तो जब किसी के कार्य होने की योग्यता हो गई तो आप इसे कैसे रोक सकते हो? इसका नाम ही तो सिद्धांत है। और किसका नाम सिद्धांत है? तो चले गए वो कीर्तिधर। अब वो तो पति तो चले गए, अब लड़का ना जावे, उसके लिए कितना प्रयास करा। वो सम्यक प्रयास करा कि मिथ्या प्रयास करा? सम्यक प्रयास क्या था? बोलो बेटे। जब वस्तु व्यवस्था हमने समझ ली तो फिर सम्यक उपाय क्या किया जाए? उसमें अपने सारे वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करके पर का लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव की दृष्टि करके उपयोग को उसमें छुपावे। ये तो सम्यक उपाय है। और अगर वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे तो सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं कर रहे आप। सीधी सीधी बात है। और वस्तु व्यवस्था सर्वज्ञ की है कि वस्तु व्यवस्था भी सर्वज्ञ ने बताई है, जैसी देखिए वैसी है। तो वस्तु व्यवस्था सर्वज्ञ की बनाई हुई है क्या? सर्वज्ञ भगवान भी वस्तु व्यवस्था का संधान करके सर्वज्ञ हुए हैं। कि करना कुछ नहीं, कि सबका कार्य अपनी योग्यता से करना क्या, कि जो भार में हो रहा है उसको होने दो, और जो अंदर में जाने देखने वाली वस्तु है उसकी दृष्टि करके उसमें झुक जाओ। सुख का उपाय बस यही है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तभी तो सर्वज्ञ बने। तो कितनी कोशिश करी उन्हें सहदेवी ने, सब मुनियों को आना बंद कर दिया अपने लगा कि ना कोई मुनि आएंगे और ना लड़के को वैराग होगा। और जब उसकी उपादान की तैयारी होगी तो उसके वैराग को रोक लोगे आप? कितने 100 ताले के बीच में बंद करके रख दो। रखा ना उनने, दूसरी ने, किन्ने? सुकुमार की मां ने। कितने मिथ्या प्रयास करे हो। 32 रानियों से शादी करा दी लड़कियों से, 32 महल बना दिए कि, और सोने से मंडित। जिस समय वैराग की किरण फूटी सुकुमार को कहां कैसे पड़े थे? 32 रानियों के बीच में थे। जब वैराग की किरण फूटी, ऐसे राग के काल में भी उसकी वैराग को कोई रोक पाएगा? मैं कह रहे हैं इतने मिथ्योपास करने के बाद। बोलो भैया, जो सम्यक की पर्याय आएगी, बोलो रोक पाएगी? सारी जिम्मेदारी करिए। उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, फिर वस्तु संभालना, ये संभालना। और सम्यक की पर्याय अपने आप आएगी कि सम्यक की पर्याय जिसके से आएगी उसका जोर लाने पर आएगी? बोलो कैसे आएगी? तो ठीक है, अपने समय पाएगी सम्यक की पर्याय, लाने से नहीं आएगी। पर्याय में योग्यता होगी। तो पर्याय में योग्यता कब होगी? जब पर्याय को जरूरत होगी। समझते हैं ना आप? एक बात, जब पर्याय को इतनी जरूरत होगी, किसकी? उस सुख की।
और पर्याय वो पुरुषार्थ करेगी उसके लिए उतना जितना चाहिए। समझो भैया, आपने फ्रिज में पानी ट्रे में जमाने के लिए रख दिया, अब जितनी उसे पावर चाहिए हीट की, ठंडक की, उतनी जल्दी वो टाइट जमेगी जितना कारण चाहिए उसे। अगर जगह से कारण में कमी रह गई तो बर्फ जमेगी तो सही, लेकिन बीच में पोली रहेगी। ये अपने ख्याल में आएगी नहीं लौकिक में। तो जिस कार्य के लिए जितना कारण देना है, जब तक उतना कारण नहीं दिया जाएगा वो कार्य नहीं होगा। काल अवधि होनार वो सब निमित्त है, भव्य तव्य सब निमित्त है, वर्तमान में तरफ पुरुषार्थ। जिस जाति को पुरुषार्थ चाहिए तो संजीव भैया उस जाति का पुरुषार्थ नहीं हो रहा कि जो वो बच्चा अपने लक्ष्य के लिए दौड़ता है। सुनते जाना भैया, मिलान कर लेना। जब 100 बच्चे दौड़ते हैं एक साथ वहां पहुंचने के लिए, तो जैसे जैसे वो जगह नजदीक आती जाती, जब वो दौड़ा, जब तो खूब दौड़ा था कि वहां पहुंचना है, लेकिन जब वो नजदीकता आती जगह उसको जहां से ठहरना है, तो समय में उसकी चाल ढीली पड़ जाती है अपने आप ही कि पहुंच गया अब तो मैं। ख्याल में ना बात सहज, जो वो दौड़ लगा रहा था वो बाहर में तो दौड़ रहा है, लेकिन अंदर में उसकी दौड़ कम हो गई अपने आप की, अब तो मैं पहुंच गया। जो पर्याय में पुरुषार्थ चल रहा था वो ढीला पड़ गया। बाहर में तो आप लगे पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन अंदर में पुरुषार्थ कम हो गया तुरंत। अब वो पर्याय में योग कर नहीं रहे। समझने वाली बात, चेक कर लेना। और फिर वो रह गई, रहने के बाद उसकी कमी खलती है। वो तो वही जानता जो गुजरा उस बात पे। वो बालक रोज मेहनत कर रहा है और बार बार रह जाता है पहुंचते किनारे से, तो कैसा लगता होगा? कैसा लगता संजीव जी? वही जानता है इसको। कैसा लगता है, कितना तड़पता होगा वो माँ जिसने बालक ने खबर भेज दी, जो 20 साल के बाद आ रहा है वो बालक, और खबर भेज दी कि 1 अगस्त को हम आएंगे और इस टाइम आएंगे, गाड़ी से उतरेंगे। वो 1 महीने से इंतजार कर रही है माँ, तो कैसी रहती होगी उसकी इंतजार की स्थिति। और उसको खबर मिल जाए कि आज नहीं आ रहे, उसकी कैसी बेचैनी, कैसी तड़पती हो। ना कह पाती ना सुन पाती, अंदर अंदर वो तड़पती है उसकी। ऐसा लिखा है सर, सिसकता है वो जी। किसके लिए? अपने गाय। यहाँ सिद्धांत की बात चल रही थी, पीछे से शांतर हो गए, कि उसने सहदेवी ने कितनी कोशिश करी सिद्धांत को पलटने की, लेकिन जब वो बैराग टूटा, रोक पाई क्या? कि क्यों नहीं रोक पाई? कि वस्तु व्यवस्था है ना, जिस दर का जहां जैसा होना है, जिस निमित्त से होना है, उस समय जैसे भाव होंगे वो सब निश्चित है। तुम क्या कर सकते हो? पढ़ जाओ। अगर ये साधारण ज्ञान हो जाए तो मिथ्या विकल्प छूट जाए। मिथ्या विकल्प कब छूटेंगे? जब दृष्टि हट जाएगी वहां से। लेकिन दृष्टि ऐसे नहीं हट सकती है अनादिकाल की, जब तक वस्तु व्यवस्था का साधारण ज्ञान सच्चा नहीं होगा। 2 टुक फैसला। अपने स्वभाव का, अपने दर का साधारण पक्का कि मेरे दर ऐसा है कि इसमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, पूरा भरा हुआ है। तो फिर पर की तरफ में क्यों देखूं? पर का विकल्प क्यों करूं? मुझे जरूरत क्या है पर की, जब मेरे दर में सारा भरा हुआ है। कौन से गुण की चर्चा कर रहे हैं? बोलो। सामान्य दर में बोलो, किसकी चर्चा कर रहे हैं? कौन से दर की चर्चा आ रही है? वस्तु जिस सत्य का अंदर अपनी अर्थ क्रिया कायित करता रहता है, ये है ना। तो वस्तु खाली है कि अनंत गुणों से भरी हुई वस्तु को कहते हैं।
तो जब अपने वस्तु को तुमने देख लिया, मेरी वस्तु पूरी भरी हुई है गुण और सुख साधिक से, तो मुझे दूसरे की क्या जरूरत है? बोलो बहन जी, मेरी वस्तु खाली है, ये खाली बैठी है मेरी वस्तु, भरी हुई है, हर समय काम करती है, तो फिर मैं दूसरे की तरफ क्यों देखूं? उसका विचार क्यों करूं? उसका लक्ष्य क्यों करूं? उसके विकल्प क्यों करूं? उसकी वस्तु में जो होगा उससे मुझे कोई लाभ नहीं, और मेरी वस्तु में होगा उसको कोई लाभ नहीं, तो बिना मतलब में क्यों दृष्टि पर की करूं? मेरे अंदर में कुछ कमी है क्या? और कमी है तो वो पूरी कर देंगे मेरे अंदर की कमी को। आपकी जो पर्याय की योग्यता है, जो सम के रूप बनने, उसकी योग्यता कौन लाएगा? क्या कह रहे? उस पर्याय की योग्यता, वैराग की पर्याय की योग्यता या पाप में जाने की योग्यता कोई पर दर्द छेदकाल करेगा? इस पर्याय में अपनी ऐसी योग्यता है करने, तो उसकी योग्यता कोई बदल देगा? और भार की परिस्थिति उस योग्यता, उस पर्याय की योग्यता को बदल सकती है, भार की स्थिति परिस्थिति। और ये मान के बैठे हम समझते सब कि भार की स्थिति ऐसी है तो ये कार्य नहीं हो रहा। समझते हैं कि बात को, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, और मिथ्यात्व भी इसमें शामिल हो रहा है। अगर ये सोच के बैठे हैं कि इस वजह से ये कार्य नहीं हो रहा, दिन अच्छे नहीं चल रहे, यहाँ का क्षेत्र अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं, इसलिए कार्य नहीं हो रहा, तो दृष्टि कहाँ पड़ी है? बोलो वही भैया। तो अपने धर्म गुण पर आएगा, सामर्थ्य का ख्याल में कहा तेरे को? प्रभु विचार तो कर। जब पर्याय उत्पन्न होने वाले होगी तो किसी की मोहताज है वो पर्याय, और कोई कितने भी बाधक हो भाई के कारण, वो पर्याय रुकेगी क्या? समझो आप, बीज है, हमने मिट्टी में बो दिया और उसके ऊपर पत्थर रख दिया, जब उसमें से अंकुर निकलेगा तो पत्थर बाधक है क्या? निकलेगा ना कहीं से, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है। जब उसकी योग्यता होगी, समय से पहले अंकुर निकल नहीं सकता, और जब समय आ गया तो अंदर रह नहीं सकता। सिद्धांत है इसका नाम, सिद्धांत की बात चलती है। और आप तो रुक जा रहे हो, अगर वो रुक गया तो तुझे क्या नुकसान है? कि जल्दी हो जा रहे हो तो तुझे क्या लाभ है पर से? उसका काम जल्दी हो जा रहे, जल्दी नौकरी लग जाए बच्चा, जल्दी पढ़ जा रहे, जल्दी संगत की पर्याय आ जाए, तो बोलो भैया ये भी मिथ्यात है कि नहीं है? कौन सा मिथ्यात है? कौन सा मिथ्यात है? वो पर्याय जल्दी आ जाए, तो तू पर्याय है कि पर्यायवान है? तो पर्याय की जरूरत क्या है? ख्याल में बात, तो जल्दी क्यों लाना चाहते? ये पर्याय जिसके आश्रय से उसका आश्रय क्यों नहीं लेता, उसकी उग्रता क्यों नहीं करता? भी मिथ्या है। और अपने समय पाएगी भी काल अवधि नहीं है, अभी समय नहीं आया, ये भी क्या है? और कुछ साथ ही नहीं करता, ये भी काल अवधि नहीं, समय नहीं है। क्यों? स्थिति अनुकूल नहीं है हमारे। तो स्थिति माने भार की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो जो कार्य होना होगा भार की परिस्थिति बाधक है क्या? इसको आप सब जगह घटा लेना। कितनी जगह ऐसा होता है कि घर में स्थिति परिस्थिति है नहीं और लड़के का साथ रिश्ता हो गया, मकान लिया गया, पैसे की व्यवस्था नहीं तब भी लिया गया, योग्यता हो गई थी ना उस समय, और पैसे भी अपने पास है तो भी मकान नहीं मिल रहा। सारी अनुकूलता, सारी व्यवस्था हो गई तो भी रिश्ता नहीं हो रहा। अपने सारे क्या नाम कॉलेज के सारे पेपर लेकर घूम रहे हो, सारी योग्यता, तो भी नौकरी नहीं लग रही। अब किसको दोष दोगे? बोलो किसको दोष? अब सिद्धांत तो हटा इसको, अभी समय नहीं है, योग्यता नहीं है। और योग्यता का विचार करके खाली बैठे रहो। बोलो भैया ये भी तो योग्यता नहीं, काल अवधि नहीं पकी,
तो काल अवधि तुझे कह के आएगी कि तू आंख बंद करके बैठ जा, मैं आ रही हूँ सम्यक की पर्याय में आ रही, तो काल आंख बंद करके बैठ जा। काल अवधि कैसे आएगी? जो प्रसाद करेगा उसको अंतरंग रुचि पूर्वक अपने तत्व को मुख्य कर कर उपयोग को तत्व के अभ्यास में लगावे तो काल अवधि भी आएगी। जब जीव ये अंतर्मुखी पुरुषार्थ करता उसी का नाम ही तो काल है। और किसका नाम काल है? तो पुरुषार्थ तो करता नहीं और काल अवधि का विचार करता है, तो फिर मैं सिद्धांत का सिद्धांत का बिल्कुल कार्य होगा। पुरुषार्थ साथ में है कि नहीं है? बोलो भैया। तो मिथ्या पुरुषार्थ साथ में कि सम्यक पुरुषार्थ साथ में है? जिसने वस्तु व्यवस्था समझ ली, सम्यक पुरुषार्थ करेगा, मिथ्या पुरुषार्थ करेगा कि अपना विकल्प तोड़ दे और अपने घर को देखे। अगर सहदेवी ऐसा करती तो रोकने की कोशिश करती क्या? और आत्म ध्यान करके मरती क्या? फिर वो कैसी मौत हुई इसकी, सहदेवी की, सुकौशल की मां की? जब उसने दीक्षा ले ली सुकौशल ने जाके, और मना करने के बाद भी वो वापिस नहीं लौटा, और उसने रानी के गर्भ में तिलक कर दिया कि जो भी पुत्र होगा वो राजा बन जाएगा, अब हमें राज नहीं है घर में जाने का। वो आत्मवोध पूर्वक मरी उसकी मां, और उसी जंगल में बागिन हो गई वो आत्मध्यान से। किसका कारण? वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध चली, पलटाने की कोशिश करी। रोक तो नहीं पाई, ना अपने पति को रोक पाई, ना खुद को रोक पाई। प्रयास मिथ्या करे कि सच्चे करे? अगर वस्तु स्वरूप का विचार करके सावधान होता तो विकल्प छोड़ के आत्मा का कल्याण करती वो अपना। विराग को धान करती, आत्मा को सार्थक करती अपने जीवन को, वो तो नहीं कर, मिथ्या उपाय कर। उसी जंगल में बागिन बन गई, और सुकौशल और कीर्तिधर दोनों चौमास में 1 वर्ष के नीचे 4 महीने के लिए खड़े हो पास लेके, 4 महीने का चौमास, 4 महीने का उपवास 1 वर्ष के नीचे स्थापित कर दिया। और बागिन उसी जंगल में दोनों को देखते देखते आ गई, जातिस्मरण हो गया। तो हो ये तो वही है जिसके कारण, किसके कारण? पुत्र के कारण मुझे ये पर्याधान करनी पड़ी। तो बोलो भैया, अपने दुख का कारण किसको ठहराया? तो सिद्धांत उल्टा है कि सीधा है? अपनी कसाय के कारण, आध्यान के कामों पर्याय मिली कि पुत्र के कारण? जो अपने सुख दुख में पर दर पर छेद काल भाव को ठहराता है उसका नाम ही तो अनंत संसार है। दुख है मिथ्या आता बोल। अच्छा बुरा किससे होता है? अपने परिणाम। लाभ नुकसान किससे होता है? परद्रव्यों से। किससे? बोलो जो आना चाहिए। परिणाम से ही पुण्य पाप से लाभ नुकसान। अच्छा बुरा अपने परिणामों से होता है। लिख लो, काम आएगा। भले पेपर ले ना ले, लिख लो, काम आएगा। ये सिद्धांत की बात है, घटाना है। जब भी अपने परिणाम बिगड़ते हैं अपनी अज्ञानता से बिगड़ते हैं। दूसरा निमित्त मात्र है, लेकिन निमित्त तो है। बात में कह रहे निमित्त तो है, तो ये तेरा जोर क्यों आ रहा है निमित्त में कि निमित्त तो है? समझ बात कि वैसे ठीक है, निमित्त तो बना ना, तो निमित्त तुम्हारे प्रवेश करा तुम्हारे अंदर परिणाम खराब करने में। अच्छा बुरा अपने परिणामों से होता है। लाभ नुकसान, हम तो दुकान खोल के बैठे थे, लेकिन जब से सामने वाला आया ना, दुकान ही बंद हो। और उपाय तो हमने बहुत करे कि क्या उपाय करे कि नींबू मिर्च भी टांगी उस पर। फिर आप लोग नहीं करते कि अपने पढ़ा लिखा है ना, लेकिन भाव वाली कहीं ना कहीं तो कारण कुछ है जो दुकान नहीं चल रही। बोलो भैया, अंदर विकल्प तो चलेगा ना कि लड़का सही है बिल्कुल, वही अवगुण की नहीं है, फिर रिश्ते वाले टिकते क्यों नहीं घर में? बोलो नहीं विकल्प चलेंगे। किस घर में कोई कमी नहीं, पूरा घर जो है सफेद पत्थर से मंडवा दिया और देखे ना कि सोफा सेट बहुत बढ़िया है तो
लेकिन इतना भी कितने उपाय करती है हमने, इसलिए शील हो जाता है। क्या चक्कर है, रिश्ता टिकता क्यों नहीं? आते तो हैं, फिर टिकते क्यों नहीं? फिर कुछ चक्कर तो नहीं है? तो चक्कर क्या है? काय का चक्कर बोलो, तेरी मिथ्या मानता का चक्कर। अभी इसका योगता नहीं है, पति योगता नहीं है। तो योगता कर, उसकी पैदा करो, फिर उसकी पर्याय की योगता कैसे लाओ? जल्दी ला दोगे। और रिश्ता होने वाला तो उसका रिश्ता तोड़ के दिखाओ, इसका रिश्ता ना हो। कर सकते हो ऐसा? क्यों? प्रयास तो करेंगे। अगर वो संधान सच्चा कर लेती तो आज ध्यान करके मरती नहीं, आप समझे। और जाति स्मरण होते ही क्या करा, अरे तो वो ही है, इसके काम मरी। ऐसे ख्याल में आते ही कसाई की तीव्रता हो गई उसकी खूब, और झपट्टा मारा खूब उसको। किसको? मोह के कारण। पहले अपनापना था, तब राग था। सुनते जाने की बात, वहां इष्ट लग रहा था कि मेरा पुत्र, भैया समझना। मोह में ऐसा जीव मोह में हंसता भी है और रोता भी है, ऐसी स्थिति है। मोक्ष प्रकाशक में जैसे सभी बात का रोगी कभी हंसता है कभी रोता है, ऐसे भौके उदय में जीव हंसता भी है, फिर हंसते हंसते रोने लगता है, और रोते रोते फिर हंसने लगता है। विदार दिया उसके सारे शरीर को, नपुर से विदार दिया। लिखा है, अरे पापी तू क्या कर रही है? मोह के नशे में तूने इस पुत्र के कारण अपने पति को घर से निकाल दिया, कितना पाप का बंद करा। जब राग था पुत्र से, अब मोह के नशे में पुत्र ने दीक्षा ले ली, तू रोक तो सकती नहीं थी, अब तुझको द्वेष हो गया उसी से। मोह जनित द्वेष, पहले मोह जनित राग था। मोह तो नहीं खत्म होगा, मोह तब भी है, लेकिन द्वेष हो गया। तो जीव की दुर्गति कैसी हो रही है देखो आप। किसके कारण? बालक के कारण, पति के कारण, क्षेत्र के कारण, काल के कारण, नौकरी के कारण, संस्था के कारण की व्यवस्था खराब है। यहाँ की व्यवस्था खराब है, यहाँ नहीं कुछ कर सकते धर्म। बोलो, तो आपका धर्म ध्यान भारत की व्यवस्था पे है कि वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, ये प्रधान करने का आपका धर्म ध्यान होगा। बोलो भैया, मोहित भैया, अगर हम सारी व्यवस्था देखते कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी, और हम ये सोचे वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित ही, ये सब अपने उपयोग को व्यवस्थित कर लो ना, तो सारी व्यवस्थित दिखाई देगी। ऐसे लिखा बड़े पंडित जी ने, भारत की व्यवस्था देखते रहे तो आप कभी साधना कर ही नहीं सकते कि भारत की वस्तु व्यवस्था कर्म के अधीन है। कहीं कैसी मिलेगी, कहीं कैसी मिलेगी, लेकिन सारी अनुकूल व्यवस्था तो आपके घर में भी नहीं होती जो बाहर आके देखते हो आप व्यवस्था चाहते हो। ख्याल में बात, अपने घर में कितनी चीज की कमी है, और मेहमान के घर में जाके ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है। अपने घर में एडजस्ट कर लेते हो, और बाहर जाके अंदर ही अंदर खेल खीन होते रहते हो। खेल खीन का मतलब समझते क्या होता है? बोलता नहीं है, अंदर में खेल खीन होता है। जब हमारे आते हैं ना, तब तो हम इतनी व्यवस्था चाहते हैं, अब बुला लिया ना, अब देखो अब कोई आता भी नहीं हमारे पास, मिलने ही नहीं आता, बोलने नहीं आता, अब हम भी नहीं जाएंगे किसी के यहाँ, हम भी किसी का नहीं। ये है खेल खीन का। तो भैया तुझे अपना यहाँ काम करने के लिए आए कि व्यवस्था देखने के लिए आए? पढ़ने के लिए आए कि व्यवस्था देखने के लिए आए? यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ इन्वर्टर नहीं है, यहाँ बैठने की जगह नहीं है, यहाँ सफाई नहीं होती, तो तुम्हें पढ़ना तो सफाई करके खुद बैठ लो। बिजली नहीं आई तो खिड़की खोल लो, अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो। लेकिन तुम्हें खाली पढ़ना तो है नहीं, धर्म ध्यान तो करना नहीं, आत्म कल्याण करना नहीं, व्यवस्था का ढूंढ रो रहे हो, रुचि नहीं है तुम्हें, ये कहो ना। बोलो भैया, सारी अवस्थाओं के अभाव में भी इतने
सारी अवस्था का भाव में इतने इतने लोग आज कितने कितने ऊंचे पद तक पहुंच गए। लेकिन लक्ष्य में करना है, व्यवस्था को नहीं देखना। जैसी व्यवस्था मिले उसी में एडजस्ट करके अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। जैसी मिले उसी में संतोष करके, एक बार उसी में संतोष करके नहीं बैठ जाना, अपने लक्ष्य को नहीं भूल जाना। समझ में क्या कह रहे हैं? अभी तो पहले तो कहा जैसी व्यवस्था मिले उसमें संतोष करना। सुनते हैं ना महेश भैया? फिर लेकिन जैसी व्यवस्था मिले उसी में संतोष करके प्रमादी नहीं हो जाना। मेरा लक्ष्य क्या था इसको याद रखना। नहीं तो जैसी व्यवस्था मिली इसमें संतोष मान के फिर विषय भोगों में लग गया तो फायदा क्या होगा? संसार में आने का लक्ष्य क्या था? मनुष्य प्रय को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या था? फिर शास्त्र स्वाध्याय करने के पीछे लक्ष्य क्या था? पढ़ने पढ़ाने के पीछे लक्ष्य क्या था? तत्विचार करने का लक्ष्य क्या था? स्वाध्याय करने का लक्ष्य क्या था? बोलो। जे निर्भन में जीवन सुखचा में दुखते भैरव, यही तो लक्ष्य। बोलो तुम तीन भवन के जीव में तुम्हारा जीव है या नहीं है? बोलो भैया, जब 6 का मतलब पढ़ते हो कि तीन भवन में जीव दुख चावे सुखते भैरव, कि सब जो सुख चाहते दुख से भयभीत है, तो उसमें तेरा जीव है या नहीं है? बोलो। आपके जीव को भी सुख चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो कि नहीं, वो तो नारकी जीव की बात है, वो बहुत दुखी है। घोर झामर में दिन की क्लास थी 2-3 साल पहले, घोर झामर। तो एक 70-75 साल की महिला सबसे आगे बैठी, और जो 4 गति का दुख का विचार चल रहा, उनसे बोला अम्मा जी, बोलो किसकी बात चल रही है? बेटा तो नारकी जीव की बात चल रही है, बहुत दुखी है हमारा। ख्याल वाली बात, हमारी बात तो है ही नहीं दुख की। सीधा बोले कि वो तो नारकी जीव है ना, उसके दुखों की बात चल रही है, तो मेरी बात कहाँ ही चल? वो मेरी बात है कि नारकी की बात है? अपने को बचा के धर्म की बात सुनता है, सुनाता है, लिखता है, लिखाता, अपने को बचा के मोक्ष मार्ग की बात करता है। क्या लिखा मोक्ष भगत 7-9 में लिखा है, 4 जनों के बीच में बैठकर आत्म परमात्मा की बात करता है, स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है, अपने उपयोग को तत्व अभ्यास में नहीं लगाता। मेहनत क्यों रहना चाहता है? कि मुझे भी तो आता है, मैं भी तो बता सकता हूं कि मुझे भी आता है। तो मुझे आता है ये दिखाने के लिए पढ़ाई लिखाई करी कि दुख को मेटने के लिए पढ़ाई लिखाई करी? बोलो काय के लिए पढ़ाई लिखाई करी? क्या उद्देश्य है आपका? ये सिद्धांत जो पढ़ रहे हो, इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जब तक उद्देश्य लक्ष्य में ख्याल नहीं होगा, वो सारा आपका किया हुआ किसके खाते में जा रहा है? मिथ्यात्व के खाते में। और जहां मिथ्यात्व की वो जड़ हरी है, आप भाग में कितनी लीपा पोती करते हैं, तो मिथ्यात्व की जड़ खत्म हो जाएगी जब वो हरी कर के बिल्कुल संतुष्ट रहता है। हम करते रहे, इतना कर तो रहे हैं, इतना कर तो रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या करें? इतने मात करने से नहीं होगा, अपने को जब तक आगे नहीं आते। क्या कह रहे हैं? पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतने से नहीं हुआ जब तक अपने को आगे नहीं। अपने को आगे करने का मतलब क्या है? बोलो बेटे बताओ क्या मतलब? सुन रहे हो? जब तक अपने को आगे नहीं करेगा ये सब करना, बताओ इसके बारे में। इनकी तरफ मुंह पर केवल जोर से बोलो। जब तक अपने को नहीं देखेंगे, दूसरों को देखते रहेंगे, तो वो सब जब तक हम अपने को नहीं देखेंगे और पर कोई देखते रहेंगे,
और पर को देख देख के उससे पर से मैलान करेंगे, ये तो बहुत अच्छा बोलता है, ये तो बहुत अच्छा लिखता है, मुझे भी ऐसा करना है। तो तब तक क्या है, वहां देख के तो नहीं कहते कि जैसे ये बने वैसे मुझे ही बनना, कि मैं सब मैं हूं। वहां तो मिलान नहीं करते, बोलो करते मिलान वहां से तो मिलान करते हैं कि ऐसा ही चाहिए, जैसा ये कर रहा है ना ऐसे मुझे करना है। इसकी तो बड़ी वाह होती है समाज में जाके, ऐसा कार्य करना कि मेरी भी हो। तो सारी ज्ञान चेतना कहां लग रही है बोलो, और दृष्टि कहां है, ऐसा बनना है। लेकिन ऐसा बनना पुण्य के अधीन है, तेरे अधीन नहीं है। और ऐसा बनना अपने अधीन है, वो किसी पुण्य पाप के अधीन नहीं है। बोलो डायमंड महाराज क्या कह रहे हैं, ऐसा बनना अपने अधीन है, और वैसा बनना वस्तु व्यवस्था सही है आपका सब भाई, दूसरे का त्याग देखकर, दूसरे का क्षोभसम देखकर, दूसरे भार की कहने पुण्य की सामग्री देखकर ऐसा होना है, ऐसा करना है, ऐसा बनना है। तो ये आपकी दृष्टि कहाँ पड़ी है, और ऐसा कर सकते हो, ऐसा बन सकते हो, वस्तु व्यवस्था को बदल सकते हो। बदल सकता है कोई? जैसे तुम्हारी दल की पर्याय में योग्यता है वैसे ही तो होगा, और तुम्हारी दल की पर्याय में योग्यता है ही नहीं, तो फिर करते रहो ऐसे विकल्प कि ऐसा होना ऐसा होना। जैसे हो वैसे भी नहीं रह पाओगे। क्या कहें, मिथ्या विकल्प कर करके, विपरीत मानता कर करके जैसे वर्तमान में हो ना ऐसे भी नहीं रह पाओगे। एक श्वास में अर्धश्वास जन्मे मोहे हो, ये मनुष्य पर्याय भी नहीं रहने वाले, मिथ्या मानता है। होश है इसकी, ये पर्याय छूटने के बाद कहां जाओगे बोलो? दरिया तुमसे बताओ, बोलो क्या लिखा है दरिया तुम, पढ़ो आप। दरिया की बात करें समान ये सत्यकान दर की अवस्था निरंतर बदलती रहती है। अब आप कहो कि देखो दर्द तो रहेगा ना मेरा मौजूद, आपने तो सिखाया है कि दर्द तो मौजूद रहेगा मेरा, कहीं भी चला जाओ, लेकिन दर्द में जो सुख भरा है वो भोग पाओगे फिर नरक की रेत पे किंदी में जाके। दर्द का तो नाश नहीं होगा, दर्द के गुण जो शक्ति है उसका नाश नहीं होने वाला, लेकिन दर्द के अंदर सुख नाम का गुण भरा हुआ है, वहां जाने के बाद भोग पाओगे कि हमें बोलो कह रहे हैं एक इंद्रिय आदि में जाता है। एक इंद्रिय में और सिद्ध के जीव में कोई अंतर नहीं है। जैसे सिद्धों का सामर्थ वैभव है वैसे निगोद का जीव भी वैसे वैभव से लिए बैठा हुआ है, कोई कमी नहीं आ रही है इसके अंदर निगोद के जीव में वहां जाने के बाद भी। तो भी शक्ति तो पूरी है, तो शक्ति तो कम नहीं बोलो भैया, और शक्ति खत्म भी नहीं हो सकती, कोई बदल भी नहीं सकता, लेकिन शक्ति का प्रयोग कर सकता है वहां जाके, शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। शक्ति तो है आपके पास, जेब में पैसे तो है, लेकिन पराधीनता है, हमसे पूछे बिना खर्च नहीं करते। तो ऐसे पैसे होने का फायदा क्या फिर बोलो? आपने चाबी तो दे दी, लेकिन हमसे पूछे नहीं खोलना कुछ भी, तो फिर चाबी लेने का फायदा क्या? तो चाबी पकड़ो अपनी, बोलो भैया ऐसी चाबी का क्या फायदा? हाँ कह रहे शक्ति है, दर का कभी नाश नहीं होता, ये बात सच्ची है, लेकिन जो दर में सुख भरा उसका सुख तो नहीं पी पाओगे यार उस पर्याय में जाने के बाद, समझो। वहां शक्ति है, सामर्थ नहीं है प्रकट करने की। गंभीर होकर सोचना क्या बोला, यहां शक्ति भी है और सामर्थ भी है, दोनों चीज। सामर्थ है कि नहीं और शक्ति भी, तो दोनों चीज है आपके पास, तो खर्च नहीं करोगे फिर शक्ति को, लेकिन शक्ति को लगा कहां रखा है?
शक्ति तो है, लेकिन शक्ति उस सही जगह इन्वेस्ट हो रही है क्या? कहाँ इन्वेस्ट हो रही है वो शक्ति सारी की सारी? वस्तु व्यवस्था को बदलने में। कि संधान नहीं है ना, तो अपनी सारी ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, बल कहाँ लगा रखा है? ये सावधान होता स्वयं जगत पर नाम में जग का करता क्या था। दूर हटो। बोलो भैया, कहाँ लगा रखी है सामर्थ्य आपने? और वहां थकते नहीं, रुचि है। और यहां थकते हो, रुचि नहीं। तो शक्ति सारी क्या काम आ रही है आपकी? वहां तो कर्म के अधीन थी आपकी शक्ति, और यहां किसने अधीन कर रखे वो? वहां तो दूसरे ने अधीन कर रखी थी, कर्म के अधीन थी आप, उस शक्ति को उभार नहीं कर पा रहे थे। यहां कौन अधीन है, किसने पराधीन कर रखा आपकी शक्ति को? बोलो। पर धर्म ने, क्षेत्र ने, काल ने, स्थिति परिस्थिति ने, घर वालों ने, बच्चे वालों ने, बोलो कितने रोक रखी आपकी शक्ति को? आप सुन रहे हैं। शरीर की जो व्यवस्था है, कार्य तो पर के अधीन है। इस समय ये करना, इस समय ये करना, लेकिन उपयोग किसी के अधीन है? कहीं भी रहकर आपका उपयोग कहीं भी अपना काम कर सकता नहीं कर सकता। उसके लिए कोई पाबंदी बिठा रखी, किसी ने पहले बिठा रखे है। आप यहां बैठ के कुछ भी सोच सकते हो, और वहां बैठ के अपने बारे में सोच सकते हो। ऐसा हित अहित का ज्ञान आता है क्या? बिठाने वाले ने आपको दुकान पे बिठा दी, 24 घंटे के लिए यहीं बैठे रहो, लेकिन आपके उपयोग पे तो पहरा नहीं लगा है। वहां बैठ के आप तक की बात भी कर सकते हो, अपने को भी देख सकते हो, और पर का भी विकल्प कर सकते हो वहां बैठ के। बोलो यहां क्या पराधीनता है? रुचि नहीं। दुकान पे बैठ के आत्मा नहीं दिखेगा आपको, क्या मंदिर में बैठ के दिखेगा? बस में नहीं दिखेगा, सड़क पे नहीं दिखेगा, घर में नहीं दिखेगा, बोलो पहाड़ पे नहीं दिखेगा। जहां आप जाओगे वहां आपका आत्मा है कि नहीं है? तो वहां देख के बैठ के देख सकते नहीं देख सकते अपने को, अपने रूप? क्या कह रहे हैं कि नहीं, घर जाएंगे ना तभी देखेंगे, वही दिखेगा, और मंदिर में देखेंगे। ऐसा है। यहां बैठकर भी आपको अपने घर की चीज दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही कि घर जाके दिखाई दे? बोलो भाई, यहां बैठकर भी आपके पैसे, पर्स में कितने पैसे रखे हैं छुपा छुपा के, यहां दिखते नहीं दिखते? ये वहां जाके ही देखोगे। बोलो भाई, आपके बैंक में, अकाउंट में कितने पैसे रखे, कितने जेवर रखे, यहां बैठे दिखते नहीं दिखते? और उनको याद करते, उसका उल्लास महिमा आती नहीं कि देख कितने पैसे बढ़ गए मेरे। तो जब यहां बैठे बैठे वो चीज देख सकती है, तो यहां बैठे बैठे अपने को क्यों नहीं देख सकते? क्या कह रहे हैं भैया? जाके तिजोरी खोलनी पड़ी, घर खोलने पड़े, कि यही दिखते हैं। तो ये आत्मा क्यों नहीं दिखते यहां बैठे बैठे? है नहीं है क्या? है तो सही, लेकिन देखना नहीं। कि क्यों? कभी आत्मा के बिना हमारा काम चल रहा है। ठीक है, आत्मा के बिना काम चल रहा है, संबंध कमी हो गया। घर में अगर एक मसाला कम हो जाए तो कमी खटकती है। खा लो भी बिना मसाले के, वो कमी खटकती रहेगी। खा भी रहे हो तो भी कमी खटकती है। गंभीर होकर समझना, हंसना नहीं हो। आत्मा की कमी नहीं खटकती है, उस चीज की कमी खटक रही है। आत्मा की कमी नहीं खटक रही है। नादिकाल से कितना विरह पड़ा है। बोलो संजीव भैया, सोए बैठे हो, मजे, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मजे ले रहा, आराम से बैठे। कमी खटकती है, क्यों? आत्मा अपना है कि कहना किराए का है, कि कहना गोद लिया हुआ है? बोलो ये किसका आत्मा? ये गोद लिया हुआ है, दूसरे का है।
अरे प्रभु, दूसरे का बच्चा भी हो, उसके प्रति भी दया के भाव आते हैं, उसकी भी रख रखाव होती है, तो आत्मा अपना है। उसकी इतनी बेकदरी, अनदेखी हो रही हो। समझ में आ रही बात? किसके लिए, क्यों, कब तक? अपने से पूछिए, 3 सवाल अपने से पूछते ना बार बार। किसके लिए कर रहे हैं सब? हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं? हाथ पे धर के कौन बैठता है? बोलो भैया, हाथ पे धर के कौन बैठता है? जो टिप तो कुछ करना ही नहीं। करना कुछ क्यों नहीं रहा? कि कुछ करना नहीं है परिस्थितियों में, सबका कार्य अपना अपने आप हो रहा, तो हाथ पे हाथ अपने बैठ के अपना करो बस, क्या कुछ करना ही नहीं है। तो जो आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, तो इसका मतलब कुछ करना ही नहीं रहा। बोलो, कुछ करना है कि बहुत कुछ करना है? और बहुत कुछ करना है कि सब करना कुछ नहीं है, होते कार्य को जानने का सावधान करना, ये काम करना है। बोलो, क्या करना है? होती जगत की वस्तु को स्वीकार करने का नाम ही पुरुषार्थ है। क्या कह रहे हैं? कि बात तो ठीक है, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे, सोमान है, लेकिन घर में रहते ऐसे कैसे चल सकता है? हम काम में लगे रहे और वो सोते रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? पिताजी क्या कि हम 6-7 बजे जाके मंदिर से फटाफट भागे आवे, और ये बाबूजी अब तक सोए पड़े, हम कैसे, मतलब घर में रह के ऐसे कैसे हो सकता है? भैया, अगर तुझे चिंता लग रही है, चिंता नहीं तो अपना चिंतन कर, उसका जैसे भाग होगा वैसा हो जाए। और तुम्हें किसने कहा कि 6 बजे दुकान पे रसोई में लगने के लिए? अपने मुंह के कार्य तो लगी हो, मुंह के कान लगी, बच्चे के कान लगी हो बस। और 6 बजे उठते ही खटपट शुरू, बर्तन टकराने, आपस में पानी भरना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर कर्तव्य का बोझ अपने सिर पे ला देना, और फिर मुंह से बोलना कि जो कितना काम करा, कितना काम का, थक गए हम तो, और कोई हमें पूछता भी नहीं है। तो कराएगी जाना, और कहा किसने था आपको 6 बजे उठने के लिए? और चुप, कि अगर नहीं उठेंगे ना तो टिप्पणी मिलेगा, देख लेना। ये भी कर्तव्य नहीं है अहंकार, कि नहीं उठेगा तो कार्य नहीं होगा। समझो, नहीं होने की योग्यता था, इसलिए नहीं हुआ आज लोग कार्य, रोटी बनने की योग्यता ही नहीं थी आज। ये साधारण ज्ञान नहीं है। ये तो यही बैठा कि हम नहीं उठे ना तो रोटी नहीं बनी आज, तो नहीं पड़ा ना। अगर मंदिर से कह रहे दुकान नहीं जाएंगे जल्दी तो घात निकल जाएगा, बोल है कि नहीं? इसलिए फटाफट भागते हैं, घात नहीं निकल। अरे प्रभु, तेरे भाग में वो घात वही बैठा रहेगा, तुझे पुण्य का साधन होगा। यही तो है वस्तु व्यवस्था। क्या जो आपके भाग में कोई जा ही नहीं सकता, जो आपके भाग में है। और भाग में नहीं तो कितनी कोशिश कर लो, 6 बजे दुकान खोल के बैठ जाओ और 12 बजे तक बैठे रहो, देख लो कितनी बिक्री होगी फिर आपकी। बोलो भैया, यहाँ बैठ के दुकान ही दिखती है, क्योंकि ग्राहक आ जाए, सोमवार का दिन है मुँह आना, पिछले पैसे भी लेने हैं और आगे माल भी बांधना है। और फटाफट आप गए, उनने फोन कर दे, सेठ जी माल आ ही नहीं रहा, अब क्या करो? बोलो, मंदिर से भी गए और मंदिर बैठ के क्या करा? आत्म ध्यान करा, होता शिवम जगत पर। वस्तु व्यवस्था का साधन करो, पढ़ो लिखो, अपने साधन को सच्चा विचार। 10 मिनट की ध्यान की 2-3 दिन हो रहे थे तो जेल से छुट्टी थी रात की। जेल ये इनके लिए और क्या है? ये अच्छा 10-12 दिन कहना बंधन में बैठ गए हम यहाँ के। चलो अपना आराम से बैठो, रिलैक्स होके, शांति से, अपने शरीर को ढीला छोड़ के, कुछ विचार ना करें, अपने को अकेला महसूस करो,
कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। एक सांस आ रही है, एक जा रही है, धीरे धीरे महसूस करो। सांस को रोकना नहीं, विचार को नहीं रोकना, जो आ रहे हैं आने दो। उनको जो जानना, धीरे धीरे उसको पकड़ महसूस करो, धीरे धीरे। हे आत्माओं, तुम ज्ञानानंदमय भगवान तत्व हो। बोलो, देखो, महसूस करो, कौन जाओ। फिर पूछो, हे आत्मा, तू जीव है कि अजीब है? अगर अजीब है फिर जानना देखना कहाँ से होगा, और जीव है तो खुदगल को अपना क्यों मानता? ये तो जड़ है, ये कुछ जानता नहीं, इसमें जीव नहीं। जीव कब से था? अनादि से। अपने से पूछो, रुको, महसूस करो सके धीरे धीरे। ज्ञान स्वरूप अहम, सर्वांग से गुंजायमान करते रोम रोम पुलकित हो जाए, ऐसे करो। रुको, महसूस करो धीरे धीरे। कौन जानता है? अंधकार दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो तो कुछ गलत है। जो इसको ध्यान है वो धीरे धीरे हाईलाइट फोकस जानने वाले हो, उसमें अपनापन आता है। जैसे मिश्री में मिठास है, ऐसे आत्मा में ज्ञान 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 की बात है। ज्ञान में राग नहीं, और ज्ञान में राग इन जानने में। ज्ञान ज्ञान में से आ रहा है, ज्ञान इंद्रियों में से नहीं आ रहा। हे आत्मा, अनादि निधन आजन्मा तत्व है, आपका जन्म नहीं। अजर अमर तत्व है, आपका मरण नहीं। फिर जन्म मरण का भय क्यों लगता है? पूछो अपने से, तेरा मरण होगा क्या? तो जीवा पुद्गल का संयोग है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर मरण का भय क्यों? तो अनादि निधन तत्व है, तेरा कभी नाश नहीं होता। धीरे धीरे अपने से बोलो, पूछो, महसूस करो, कौन जानता है? हे आत्मा, तुम नारकी नहीं, तिर्यंच नहीं, देव नहीं, मनुष्य नहीं, ये तो स्वान कर्म की वजह से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। जीव तो वही का वही रहता है, वो नहीं बदलता। तो कोई बदलने वाली चीज की पकड़ क्यों? उसमें मेरा पना क्यों? उसकी संभाल क्यों, जो मेरी चीज है ही नहीं? पूछो अपने से। ऐसे चलते फिरते, खाते पीते, जो भी काम कर रहे हो, ये भेद विज्ञान की धारा चलती रहनी चाहिए। बीच बीच में महसूस करो से, कौन जान रहा है? जानने वाला जानने वाला। पुद्गल की क्रिया, रखना, भागना, राखना, उतारना, खोलना, मिलाना, ये सब पुद्गल की क्रिया। मैं तो उसको जान रहा हूँ। उसमें कर्ता बुद्धि क्यों आ रही है आपकी? पूछो अपनी, तोड़ो कर्ता बुद्धि। सुख स्वरूप अहम, जैसे समूह शीतल जल से लबालब भरा है, ऐसे मेरा आत्मा भी सुख से लबालब भरा है। मेरे में दुख नहीं है, क्रोध नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है। ज्ञान में तो ज्ञान 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 है। बोलो, रुको, महसूस करो,
ओम ज्ञान। सर्वस्वरूपहम। हे आत्मा, सर्वज्ञ की जाति का तू है, तुम में सर्वज्ञ में कोई अंतर नहीं। अगर अभी आपने अपने जीव तत्व को स्वीकार नहीं करा, घूम फिर के फिर वही निगोद में जाके पड़ोगे। अब चेत, अब सावधान हो, जागृत हो, अपने को अपने रूप स्वीकार कर। तेरा चैतन्य लक्षण है, जानने देखने वाला तत्व है। पूछो, रुको, महसूस करो धीरे धीरे। श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय। ऐसी आदत सब काम करते हुए बीच बीच में जब मौका मिल जाए अपने को अपने रूप में लग जाके फिर काम में लग जाओ। फिर जब मौका मिले फिर अपने को देख लो, फिर काम में लग जाओ। काम करते फिर विचार करो, ये करने की क्रिया किसकी हो रही है, खुद गत की, मैं जानू कितनी देर लगेगी। ये विचार नहीं कर तो अन्य विचार तो अपने आप आएंगे, अन्य वहां कर्म का बंद होगा। अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक